इसमें फर्स्ट कंसेप्ट हमको देखना है, इट इज V इक्वल टू आई आर, इट इज नथिंग बट ओहम्स लॉ। ओके, नाउ आई कैन गेट R, मुझे रेजिस्टेंस कैसे मिल सकता है, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, आई विल गेट द रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस निकालने का और एक फॉर्मूला है, इट इज रो L डिवाइडेड बाय A, मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय I, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए रो L डिवाइडेड बाय A भी मैं यूज कर सकता हूं। दिस रो इज नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी होता है बच्चों, ये L इज लेंथ ऑफ वायर, और ये रेजिस्टिविटी जो होता है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलेंगे हम इसको। एंड A इज व्हाट, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। मतलब कोई वायर अगर हमारे पास होगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A। यहां पे जनरली आपको A नहीं दिया जाएगा, इस वायर का डायमीटर दिया जाएगा, नहीं तो आपको रेडियस दिया जाएगा, एंड A की जगह पे हमको जनरली पाई आर स्क्वायर ही यूज करना पड़ता है, A डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। अब इसको हम रेजिस्टिविटी के लिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ I can find here current also, I equal to V by R, I equal to V by R भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट फाइंड करने के लिए आई कैन यूज E डिवाइडेड बाय R प्लस R। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मेंशन किया होगा तो देखो बच्चों, ये E इज E एंड कैपिटल R होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल r होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आई कैन राइट इट एज अ E इक्वल टू आई आर प्लस आर, जो हमने क्लास में यूज किया है इस तरीके से हमने इसको यूज किया है, E इक्वल टू आई आर प्लस आर। E is the EMF of cell, I is the current, R is external resistance, and small r is internal resistance. Now वापस मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, क्योंकि लूप जब हम सॉल्व करते हैं या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमेशा यूज होता है, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों को पता है, फिर भी मैं वापस बता रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल, इट इज व्हाट, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस अप टू 1 बाय Rn। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन कंसेप्ट है, सबको पता होता है, पर वहां पे लूप सॉल्व करने के टाइम पे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट I will go for the Kirchhoff's law. Now according to the scientist Kirchhoff's first law, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम KCL भी बोलते हैं, इसको हम करंट लॉ बोलते हैं, करंट लॉ, या फिर इसको लॉ ऑफ जंक्शन भी बोला जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर लॉ ऑफ जंक्शन भी इसको बोला जाता है। ओके, दिस इज पॉइंट फॉर द जंक्शन, algebraic sum of current at any junction is equal to 0. Okay, now algebraic sum of all the currents at any junction is equal to
ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो होता है। उसके बाद में देखते हैं सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको बोला जाता है केवीएल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको यहां पे हम अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। नाउ देखो, इन एनी क्लोज सर्किट algebraic sum of voltage plus algebraic sum of EMF is always equal to zero. V मतलब क्या होता है बच्चों, IR प्लस algebraic sum of EMF is equal to zero. ऐसे भी हम इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, इसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। ओके, अब देखो उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, अगर मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे मेंशन किया है, तो यहां पे जो चेंज आएगा बच्चों, V इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। इस पे हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं। एक्चुअली ये होता क्या है बच्चों, ये होता है एक्चुअली V इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है। पर देखो आई इज व्हाट, आई इज E by R plus R. I is what? E by R plus R and into R. ये कैपिटल R जैसे कि वैसे आएगा। ओके, सो V इक्वल टू आई आर से बनेगा V इक्वल टू E R by R into R आएगा। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जब वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उसके बाद में हमने देखा था व्हिटस्टन्स नेटवर्क। This network is used to determine the unknown resistance. ओके, अब देखो इसमें जो लॉजिक था बच्चों, व्हिटस्टन्स नेटवर्क में R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। तो बच्चों इसमें एक रेजिस्टेंस अननोन होगा, बाकी के तीन रेजिस्टेंसेस नोन होंगे, एंड वो जो अननोन वाला रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। ओके, उसके बाद में हमने देखा था व्हिटस्टन्स मीटर ब्रिज। व्हिटस्टन्स मीटर ब्रिज जो होता है ये काम करता है किस पे, व्हिटस्टन्स नेटवर्क पे। ओके, इसलिए व्हिटस्टन्स नेटवर्क का ही प्रिंसिपल हमने व्हिटस्टन्स मीटर ब्रिज में यूज किया था। ओके, एक्चुअली इसमें लेफ्ट एंड राइट गैप होता है। इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा अभी, लेफ्ट एंड राइट गैप होता है। चलो इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। ये ऐसे कॉपर के स्ट्रिप्स होते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे लेफ्ट गैप, यहाँ पे फॉर्म होगा राइट गैप। ओके, ये वायर होता है, 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल कनेक्शन निकाला है, ये प्लस माइनस, यहाँ पे की होगा, आरएच भी होगा, रियोस्टेट लाइक दिस। ये मैं डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके बच्चों, ये लेफ्ट गैप होता है, यहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है एक्स। ये राइट गैप होता है, यहाँ पे हम नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो होता है आर। ओके, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, उसका जॉकी होता है, एंड वी आर फाइंडिंग द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो ये जो लेफ्ट वाला लेंथ होता है ना बच्चों, Lx होता है, एंड ये राइट वाला जो लेंथ होता है ये होता है Lr। समझो मुझे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, तो ये Lx एंड Lr को हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। ये पूरा लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो था x बाय आर इक्वल टू Lx बाय Lr। ओके, अगर मुझे x निकालना होगा तो Lx बाय Lr इंटू दिस r मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो बच्चों,
यहाँ पे जो Lx प्लस Lr होता है ये हमेशा होता है 100 सेंटीमीटर। सो अगर मुझे Lr रिप्लेस करना है तो 100 माइनस Lx लिखना पड़ेगा। सो x इक्वल टू Lx बाय 100 माइनस Lx इंटू R। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं इन द व्हिटस्टन्स मीटर ब्रिज। उसके बाद में जो मेथड था वो सेम ही था, केल्विन्स मेथड। बच्चों इसमें जो क्वेश्चनिंग होता है ना, थोड़ा सा हाई लेवल तक क्वेश्चनिंग इसमें किया जाता है कि ये जो लेफ्ट गैप है इसका पहला कंडीशन मुझे दिया जाएगा कि x है समझो 5, ये है r 10, बाद में मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ मिला 40 60 लाइक दिस। बाद में मैंने क्या किया, इसको इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया s, तो इस s का वैल्यू निकालो लाइक दिस। इस तरीके का क्वेश्चनिंग यहाँ पे होता है। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं होता है बच्चों, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, s एंड 10 ये केस 2 में लेने पड़ेंगे। s एंड 10 पैरेलल में कनेक्ट है तो मुझे उसको यूज करना पड़ेगा 1 बाय rp इक्वल टू 1 बाय s प्लस 1 बाय 10 लाइक दिस। और केस 2 में ये जो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस है ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। ओके, पहले केस का r जो हमने यहाँ पे 10 लिया है, पर केस 2 में उसने बोला है कि 10 के साथ मैंने पैरेलल में s भी कनेक्ट कर दिया है, फिर ये पूरा मिला के बनेगा rp। इस टाइप का क्वेश्चनिंग भी हमने डिस्कस किया है। ये टाइप थोड़ा सा आप वर्कआउट करो बच्चों अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने देखा था बच्चों केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड में जो डिफरेंस है उसमें होता क्या है बच्चों कि लेफ्ट गैप जो होता है वहां पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है एंड उसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। सो ये मॉडिफाई होगा G बाय R इक्वल टू LG बाय LR। मतलब यहाँ पे बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मुझे G निकालना है तो ये LG बाय LR इंटू R आएगा। ओके, अब देखो मैं LG प्लस LR वापस 100 ले रहा हूं यहाँ पे। सो LG जैसे कि वैसे रहेगा, LR आएगा 100 माइनस LG इंटू दिस इज व्हाट R।